चंद्रजू महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री अवनारस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। चतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए। नासहि विघ्न अनेक, जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं। तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी। त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी। ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक बद सिरनाऊ। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊ। करो कृपा श्री दामोदर मोह पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। करो कृपा श्री दामोदर मोह पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊ। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके। तुव प्रसाद सुजस रस गाओ। नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक अनन्य निवृत्ति मन भाव। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊ। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊ। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। शिव का सकार के आकार कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं इस सेवक वाणी जी की कथा का श्रवण हेतु। तो कल हम लोगों ने सिद्धांत विचार लीला विश्राम करी। आज से हम लोग सेवक वाणी जी प्रारंभ करेंगे। सेवक वाणी जी के प्रारंभ से पहले 3 दिवस का जो है हम लोग जो है हरिवंश चरित्र का श्रवण करेंगे। तो हरिवंश चरित्र क्या है, कैसे है, कैसे कहा जाए, कैसे सुना जाए, कैसे बोला जाए, अपितु कैसे समझा और धारण किया जाए, ये सब अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय भी अनिर्वचनीय का भी जो अनिर्वचनीय है वो है ये हरिवंश चरित्र। हरिवंश चरित्र वो निधि है, समझने का प्रयास कीजिए कि प्रियालाल जो सर्व सामर्थ्यशाली है, अभी कुछ और फिर कुछ और फिर कुछ और छिन छिन में जो सर्व सामर्थ्यशाली प्रियालाल है, वो सर्व सामर्थ्यशाली प्रियालाल भी उस हित तत्व को समझने में बड़ी उनको दिक्कत होती है, बड़ी परेशानी होती है, उसको पूरा पूरा नहीं समझ पाते हैं। ठाकुर जी को देखिए, ठाकुर जी ने उल्टे हाथ की छोटी उंगली के नख पर श्री गिरिराज जी महाराज को धारण कर रखा है और वंशी को धारण करने के लिए ठाकुर जी अपने दोनों हाथ 10 उंगलियां धारण करें और भी तो झुके जा रहे हैं वंशी के बल से। ठाकुर जी राधा वल्लभ झुके जा रहे हैं वंशी को जब धारण करें।
ये है वंशी का तत्व, प्रेम का तत्व। ये प्रेम बहुत बहुत भारी है। कहते हैं कि इस प्रेम के कृपा में ही प्रियालाल हर समय विलास कर रहे हैं। हितमय राधा, हितमय श्याम, हितमय श्री वृंदावन धाम। ये हितमय वृंदावन धाम, हितमय श्याम और हितमय श्याम और उसमें हित का विलास कर रहे हैं, प्रेम का विलास कर रहे हैं। तो हरिवंश चरित्र ये ऐसी विषय है, इसका वर्णन हमारे संप्रदाय या किसी भी संप्रदाय के किसी भी रसिक ने पूर्ण रूप से किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि ये बहुत गुह्य रहस्य है, बहुत छुपाने वाली चीज है, इसको प्रकाशित नहीं किया जा सकता। निगम ब्रह्म परिषत नहीं, जो रस सब तय दूर, कियो प्रगट हरिवंश जो, रसिकन जीवन मोर। परंतु महाप्रभु जी की कृपा से और संतों की कृपा से, उनके बताए हुए, उनके चरणों का, उनके पद चिन्हों का आश्रय लेते हुए हम लोग इस हरिवंश चरित्र में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। हम लोग बस प्रयास ही कर सकते हैं, क्योंकि हरिवंश चरित्र ना कोई कह सकता है और ना हरिवंश चरित्र कोई सुन सकता है। सुनाने वाले भी वो हैं और सुनने वाले भी वो हैं। इसी भाव को रख करके हम लोग इस हरिवंश चरित्र में प्रवेश करते हैं। बोले व्यास नंदन की जय, तारा नंदन की जय। तो श्री भक्तमाल की कथा हम सभी ने श्रवण करी है। भक्तमाल कैसे पात्र हुआ। नाभाजी महाराज अग्नि स्वामी जी के शिष्य, उन्होंने भक्तमाल का प्रवेश वर्णन किया। तो भक्तमाल का जब उन्होंने आश्रय लिया तो भगवान के 24 अवतारों को श्रोता बना के उन्होंने बैठा लिया। जहां भक्त हैं तहां भगवान है, जहां भगवान है तहां भक्त है। तो जब भगवान के 24 अवतार बैठ गए भक्तमाल को श्रवण करने के लिए, तो भगवान के देखो 24 अवतार जो हैं, उन्हीं में से कोई ना कोई के भक्त होंगे सब। तो एक एक करके सारे भक्त वहां प्रकट हुए, उन्होंने खुद अपनी कथा सुनाई और नाभाजी ने उनकी कथा लिख दी। परंतु जब वृंदावन के रसिक शिरोमणि श्री हरिवंश महाप्रभु का उन्होंने जब चिंतन किया, तो हरिवंश महाप्रभु उनके चिंतन में नहीं आए। सबसे प्रथम हरिवंश महाप्रभु का चिंतन किया गया, चिंतन में ही प्रकाशित हुए। तो नाभाजी अपने गुरु अग्रस्वामी जी के पास गए, बोले अभी तक जिस भक्त का हमने चिंतन किया वो आए, उन्होंने अपना चरित्र हमको खुद सुनाया, पर हरिवंश महाप्रभु प्रकाशित क्यों नहीं हो रहे? रामानंद संप्रदाय के संत हैं नाभाजी। तो उन्होंने कहा कि ये तो आपने किसको श्रोता बनाया? 24 अवतार को। 24 अवतार के उपासक ही नहीं है। राधा चरण प्रधान, हृदय अति सुदृढ़ उपासी। इसलिए सबसे पहले प्रारंभ में ही यहाँ से कह रहे हैं। तो ये तो राधा रानी के उपासक हैं। जब तक श्री जी प्रकट नहीं होंगे तब तक श्री जी की अलियां, श्री जी की सखियां प्रकट नहीं होंगी। तो अग्र स्वामी जी ने श्री जी का वंदन किया। बंदो श्री राधिका पद पद्म, बंदो श्री राधिका पद पद्म। इस प्रकार पतिव्रता सामने जी का जब उन्होंने आवाहन किया, वंदना करी, तो सामने जो प्रकट हुई, तैसे ही तीनों रसिक शिरोमणि श्री हरिवंश प्रभु, हरिदास जी महाराज और श्री हरिराम व्यास जी महाराज, इन सबका चरित्र उनके सामने प्रकट हो गया। तो सब कथा हम लोग तो खूब अच्छे से समझ चुके हैं। प्रवेश करते हैं जो नाभाजी का जो छप्पई है, जो बहुत फेमस छप्पई है, हम सब लोग सुन चुके हैं और कहो तो हम सबका प्राण है। और प्रवेश करते हैं। हरिवंश गोसाई भजन की, रीत सकृत को जानी है। हरिवंश गोसाई भजन की, रीत सकृत को जानी है। हरिवंश गोसाई भजन की, रीत सकृत को जानी है। साधु जी श्री राधा चरण प्रधान, साधु जी राधा चरण प्रधान, हृदय अति सुधीर उपासी, हृदय अति सुधीर उपासी। साधु जी कुंज केलिदम
पति, साधु जी कुंज केली दंपति, तहाँ की करते खवासी, तहाँ की करते खवासी। साधु जी सर्वसु महाप्रसाद, साधु जी सर्वसु महाप्रसाद, प्रसिद्धता के अधिकारी। साधु जी विधि निषेध नहीं दास, साधु जी विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रत धारी, अनन्य उत्कट व्रत धारी। हाँ, व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई भले पहचानी है। व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई भले पहचानी है। हरि वैस गुसाई भजन की, रीत सकृत को जानी है। हरि वैस गुसाई भजन की, रीत सकृत को जानी है। हित हरिवंश बिन, हित हरिवंश बिन, हित की न रीति जाने, हित हरिवंश बिन, हित की न रीति जाने। कैसे वृष भानु नंदनी सौ प्रीति करी है, कैसे वृष भानु नंदनी सौ प्रीति करिए। कौन सौ है धर्म जाको धर्मनी को मर्म जाए, सुत पितु मात छाड़ कैसे ध्यान धरिए। रसिकन रसन की रार कुराह कौन, रसिकन रसन की रार कुराह कौन। कौन की उपासना पे ऐसे सिंधु तरिए, जो पे नंद नंदन को कहे जग वंदन को, तो पे व्यास नंदन के नाम को चरी है। जो पे नंद नंदन को कहे जग वंदन को, तो पे व्यास नंदन को नाम को चरी है। तो पे व्यास नंदन को नाम को चरी है। हित, हित का तात्पर्य पूर्णा प्रेम, हित का तात्पर्य इसके अधीन प्रिया प्रीतम है, इसमें प्रिया प्रीतम रमण कर रहे हैं। प्रिया जी के अंदर का जो श्याम है वही हित है, और श्याम के अंदर की जो राधा है वो भी हित है। सखियों के अंदर की जो स्वामिनी जो है वो हित है, और स्वामिनी जो के अंदर की जो सखियां हैं वो हित है। नवनिर्मित निकुंज श्री वृंदावन धाम में जो विलास हो रहा है, वो विलास किसकी छाव में हो रहा है? हित की छाव में हो रहा है। जिस प्रकार एक बड़ा ट्रांसफॉर्मर होता है, उससे बड़े बड़े लाइट खंभे जल रहे होते हैं, बड़ी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है, इसी प्रकार एक मूल तत्व है, उससे अनेकों अनेकों सहचरिया, मंजरिया, किंकरियां एवं उसी यूथ में नव नुगल दंपत्ति, श्यामा श्याम, नव किशोरी किशोर, जो नव बिहारी बिहारी सरकार उसी छाव में प्रकाशित हो रहे हैं, उसी हित के तत्व में, उसी हित के छाव में प्रकाशित हो रहे हैं। ये हित का तत्व। व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाई है, श्री व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाई है। जिनको हित नाम लेत दंपति रति पाई है, रास मद ललिता देख प्रार्थना जो कीनी,
करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी, रास मद ललिता देख प्रार्थना जो कीनी, करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी, सोई कली प्रकट रूप वंशी वपुधार्यो, सोई कली प्रकट रूप वंशी वपुधार्यो, कुंज भवन रास रवन त्रिभुवन वितार्यो, कुंज भवन रास रवन त्रिभुवन विस्तार्यो, जिनको प्रिय नाम सहित मंत्र दियो श्री राधे, जिनको प्रिय नाम सहित मंत्र दियो श्री राधे, जिनको प्रिय नाम सहित मंत्र दियो श्री राधे, सतचित आनंद घन ते सचित आनंद घन, निगम अगम साधे, सतचित आनंद घन निगम अगम साधे, श्री व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन राही है, जिनको हित नाम लेत दंपति रति पाही है। श्री नवनिर्मित निकुंज भवन में प्रियालाल अद्भुत रास विलास में पूर्ण हित में पूर्ण प्रेम में आसक्त थे। प्रियालाल सिंहासन पर बैठे, इसी बीच श्री ललिता सखी ने प्रार्थना करी, हे सामने जो है प्रियाजू, ये आपका नवनिर्मित निकुंज का जो रस है, ये जो सहचरी भाव है, ये जो आपकी अष्टयाम सेवा है, ये पृथ्वी के सामान्य जीव को कैसे सुलभ होगी। कृपा करके ऐसी करुणा कीजिए कि पृथ्वी का ये सामान्य जीव भी इस नवनिर्मित निकुंज की रस माधुरी का रसपान कर सके, रस तत्व को ग्रहण कर सके। किसी परम कृपालु परम दयामयी ममतामयी से सामने जी ने ठाकुर जी के हाथ से रास मद ललिताधिक प्रार्थना जो कीनी, करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी। ठाकुर जी के हस्त कमल से वो वंशी वेणुमाई बाजे वंशी वट, वेणुमाई बाजे वंशी वट, जो वंशी से राधा नाम के अनन्य है। कहते हैं कि जो रस नेति नेति सुति बाख्यो, ताको तो अधर सुधा रस जाख्यो। श्री कृष्ण के अधर सुधा रस, जिसका वर्णन नेति नेति शास्त्र कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में कितना वर्णन है ठाकुर जी के अधरों का। उस अधरों का रस कौन पान कर रहा है? नित्य वो वंशी पान कर रही है। वंशी जो पूर्ण प्रेमामय है, प्रिया जी ने वंशी ठाकुर जी के हाथ से लेकर ललिता सखी के हाथ में दी, और वही वंशी प्रकट हुआ हित के रूप में। चलिए चलते हैं व्यास मिश्री के घर पे। अनूठा आज मंगल है, चलो मिलो व्यास घर आली, बधाई हो। अनूठा आज मंगल है, चलो मिलो व्यास घर आली, कोहरी की रतियो नंद लाला, हुए हित रूप धरे आली। यही कान्हा की वंशी है, यही राधा प्रशंसी है, यही रस सर की हंसी है, यही दंपति की ओर माला। अनूठा आज मंगल है, चलो मिल व्यास घर आली, भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज।
रसिकन के सिर ताज भैया हो, रसिकन के सिर ताज भैया हो, अद्भुत मंगल आज। तो हम सबने वो कथा श्रवण करी है कि व्यास मिश्र जी की कोई संतान नहीं थी, तारा रानी की कोई संतान नहीं थी, तो बड़े परेशान थे कि पुत्र रत्न नहीं है हमारे, बाकी सब सुख भगवान ने दिए हैं, पुत्र रत्न नहीं है हमारे पास। तो जो व्यास ऋषि जी के जो भाई थे नरसिंह आश्रम जी, वो सन्यासी थे। तो एक बार तारा रानी और व्यास मिश्र जी सोचे पहले के समय में क्या होता था, आजकल के ऐसे लोग काउंसलिंग करवाने जाते, थेरेपी करवाने जाते हैं थेरेपिस्ट के पास। पहले लोग थेरेपिस्ट के पास नहीं, गुरुजनों के पास, संतजनों के पास जाया करते थे। तो व्यास मिश्र जी उनके पास गए कि ये बात लेकर के कि हमारे पुत्र रत्न नहीं है, बाकी सब ठाकुर जी ने सुख दिए पर ये पुत्र रत्न नहीं है। तो नरसिंह आश्रम जी ने बात कही कि जैसे श्री जी की इच्छा, आप उसमें आप खुश रहो, जैसे ठाकुर जी की इच्छा खुश रहो, आप क्यों परेशान हो रहे हो, भगवान ने दिया, कोई बात नहीं, जो भगवान ने दे दिया उसमें प्रसन्न रहो। व्यास मिश्र तो शांत हो गए, पर तारा रानी बोल उठी। तारा रानी ने कही कि अगर भगवान की लेखनी ही सब कुछ कराएगी तो आप जैसे सामर्थ संतों का क्या काम, आप जैसे सामर्थ संत हैं वो भगवान की लेखनी बदल सकते हैं, तो कृपा करें आप। ये बात सुनते ही नरसिंह आश्रम जी एकांत में गए और श्री ठाकुर जी महाराज से बोलने लगे, हे ठाकुर जी, हे गोविंद, हे नारायण, आज मेरी लाज का सवाल है, आज आप ये इच्छा उनकी पूर्ण कीजिए। ठाकुर जी प्रकट हुए, ठाकुर जी ने कही कि आप निश्चिंत रहो, मेरी वंशी स्वयं श्री व्यास मिश्र जी के घर प्रकट होगी। और उस दिन सुंदर दिवस आया, मधुर ऋतु माधव मास सुहाई। मधुर ऋतु है, माधव मास है और एकादशी का दिवस है। इसे शुभ बासर शुभ छत्र विसार, महापुरुष प्रकटे संसार। महाप्रभु जी ने प्राकट्य लिया और जैसे जैसे बड़े होते रहे उनकी अद्भुत लीलाएं हम सबने श्रवण करी। ज्यादा समय नहीं हम लोगों के पास, 2 दिन का समय है, इसलिए हम लोग बार विनोद न बन्नत में नहीं, बाकी सेवक वाणी के प्रथम प्रकरण जब लोग श्रवण करेंगे तो विस्तार से श्रवण करेंगे ही सब चरित्र का, क्योंकि प्रथम प्रकरण में तो है ही सब पूरे गुण लीला। अभी बस इतना समझिए, महाप्रभु जी क्योंकि उनका अवतार ही इसलिए हुआ है प्रेम को स्थापित करने के लिए। अब महाप्रभु जी की इस रीत को नाभा जी अपने शब्दों में कहते हैं, राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। पहले राधा फिर श्री कृष्ण, हर चीज में, चाहे भोग में हो, चाहे मन में हो, चाहे तन में हो, चाहे धन में हो, चाहे मस्तिष्क में, चाहे कर्म में हो, हर चीज में पहले राधा फिर कृष्ण। राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। हृदय कैसा है? सुदृढ़ है, डगमगाने वाला नहीं है कि आज इस चीज में चले जाए कल उस चीज में चले जाए, नहीं। निगम ब्रह्म पर सत नहीं, जो रस सत्य दूर कियो प्रकट हरिवंश रस कर जीवन मूर। और भजन दुग्ध समश्वेत, निगम निर्मिल एक भयो, भजन दुग्ध समश्वेत, हरिवंश हंस न्यारो कियो प्रकट जगत के हित। महाप्रभु जी जब प्राकट्य लिया उस समय बड़ी कलयुग प्रचंड था। सेवक जी ने वर्णन किया, प्रथम प्रकरण में लोग श्रवण करेंगे। कह रहे हैं कि उस समय जो आगम निगम की बातें थी, कर्म कांड था और शुद्ध भक्ति बहुत संक्रमित हो गए थे, बहुत मिक्स हो गए थे, और विधि निषेध कर्म कांड को ही लोग शुद्ध भक्ति का मान करके भक्ति मार्ग के लोग भी उसका अनुसरण करना प्रारंभ कर दिए थे। इस प्रकार दूध और पानी मिल जाता है तो उसको अलग नहीं किया जा सकता। आपके सामने दूध पानी रख दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, आपसे कहा जाए आप दूध को अलग कर दो, पानी को अलग कर दो, आप कर पाओगे? कुछ सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? हंस कर सकता है, क्योंकि हंस क्या करता है, दूध पी लेगा, पानी पानी छोड़ देगा, बस हंस कर सकता है। और वही काम महाप्रभु जी ने किया। जो भक्ति पूर्ण संक्रमित हो चुकी थी, उसमें से जो शुद्ध प्रेम भक्ति थी, विशुद्ध प्रेम भक्ति थी, उसको निकाल करके बाकी सबको छोड़ दिया। निगम निर्मिली एक भयो, भजन दुग्ध समश्वेत, हरिवंश हंस। हंस की उपमा दे रहे हैं ध्रुवदास जी महाराज। न्यारो कियो प्रकट जगत के हेर, उसको प्रकट कर जगत के लिए, नहीं कि खुद पान कर लिया, नहीं, उस पूरे जो रस को जगत के लिए प्रकट कर दिया 84 जी के 84 पदों के माध्यम से। हृदय अति सुदृढ़ उपासी,
सुदृढ़ है अपने भाव को लेकर के। रहो कहो काहो मन ही दिए, मेरे प्राण नाश से श्यामा, शपथ करूं तिन चिए। आगे कह रहे हैं, कुंज केली दंपत्ति तहाँ की करत खवासी। अब यहाँ पे कोई ये ना सोचे कि ये तो राधा चरण प्रधान है तो ठाकुर जी की ये जो है अवहेलना करते हैं, ठाकुर जी का तिरस्कार करते हैं, ऐसा भाव ना रहे। इसलिए दूसरे लाइन में नामा जी कह रहे हैं कि कुंज केली दंपत्ति तहाँ की करत खवासी, जहाँ श्री प्रिया प्रीतम विराजमान है वहीं के खवासी, वहीं के नित्य सेवा परिचर्या में लगे रहते हैं, और इनके अतिरिक्त और इनके पास और कोई कार्य नहीं है, सिर्फ प्रिया प्रीतम की सेवा। एक रस भीजी रहे, गोप गोपिन आदि दुर्लभ, ते सुख ही दिन प्रति नहीं। और कुछ काम नहीं है सखियों का, सिर्फ प्रिया प्रीतम की सेवा। ना कोई इच्छा है, ना कोई कार्य है, ना मस्तिष्क में कुछ प्रवेश है, सिर्फ प्रिया प्रीतम की सेवा। इसके अतिरिक्त उनके हृदय में कोई स्थान ही नहीं है। तो महाप्रभु जी ने विष्णु प्रिया भक्ति के माध्यम से युगल उपासना की स्थापना करी। और युगल उपासना कैसी? जिसमें राधा चरण प्रधानता है युगल की उपासना, प्रिया प्रीतम की उपासना है, युगल जोड़ी सरकार की उपासना है, पर इसमें क्या है? राधा चरण प्रधान, ये इसका विशेष तत्व है। तो रसिकों के सबसे पहला लक्षण, अगर हम लोग किसी को रसिकों को आइडेंटिफाई करना चाहे तो फर्स्ट लक्षण उसका क्या होगा कि उसके अंदर राधा चरण प्रधानता होगी। सबसे पहला लक्षण रसिक का है। और ये बात बिना वृंदावन की रज के प्रवेश ही नहीं कर सकते हृदय में। ये कितना भी तुम जो है पुरुषार्थ कर लो, तुम कितने भी भजन भक्ति भाव कर लो, सिर्फ ठाकुर जी के कृपा से नहीं होता है। लोग कहते हैं ना कि ठाकुर जी की कृपा से राधा रानी की भक्ति मिलती है, बिल्कुल सही है, मिलती है, पर सिर्फ ठाकुर जी की कृपा से भी नहीं मिल सकती। वृंदावन की कृपा जब तक नहीं होगी सिर्फ राधा रानी की भक्ति नहीं मिल सकती। ठाकुर जी की भक्ति करने वाले कितने लोग हैं संसार में जो भगवान के अनेकों रूप की भक्ति करते हैं, पर क्या सबके राधा चरण प्रधान का भाव है? नहीं है। जिसने वृंदावन की रच का सेवन किया उसके अंदर अपने आप ही राधा चरण प्रधान, ये राधा चरण प्रधान वृंदावन की रच के बिना नहीं आ सकता है। आगे कह रहे हैं, सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। सर्वसु महाप्रसाद, महाप्रसाद की महिमा बताई गई है। महाप्रसाद का संग मतलब प्रिया प्रीतम का साक्षात संग। महाप्रसाद क्या है? देखो, उसने 1 मिनट का संग किया भगवान का। ठाकुर जी के सामने सुंदर थाल में लड्डू रख के आए, मेवा रख के आई। अभी जब तक वो राधा वल्लभ जी के सामने नहीं गया था तब तक वो मेवा, तब तक वो लड्डू पदार्थ था, कोई सामान्य पदार्थ था, उसको कोई पाना नहीं चाहेगा। वो मेवा, वो लड्डू कोई नहीं खाएगा। और जैसे ही बस एक बार पर्दा लगा और तुरंत पर्दा हट गया, वैसे ही वो प्रसाद बन गया। अब सब लोग चाहे एक तिनका, बस एक सब तिनका ही मिल जाए प्रसाद का। देखो, राधा वल्लभ लाल के सामने जाने के बाद उसकी कितनी महत्व बढ़ गया, कितनी उसकी महत्ता बढ़ गई, उसकी वैल्यू बढ़ गई राधा वल्लभ जी के सामने जाने के बाद। और जब हम अपने गुरु चरणों के सामने जाएंगे तो हमारी महत्वता नहीं बढ़ेगी क्या? हम जब अपने गुरु के सामने जाएंगे, हम गुरु के शरणागत हो जाएंगे, वो श्री जी के दरबार में, श्री जी की नजरों में हमारी भी महत्ता बढ़ जाएगी, हम श्री जी के प्रेम के अधिकारी हो जाएंगे। अगर हम गुरु देव के सामने चले जाएंगे, गुरुदेव के शरण में चले जाएंगे तो कह रहे हैं सर्वसु महाप्रसाद। महाप्रसाद से ठाकुर जी का डायरेक्ट संग हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रसाद जो है वो ठाकुर जी को छू करके आया है, ठाकुर जी ने उसे पाया है, ठाकुर जी ने हाथ से पकड़ा होगा लड्डू, फिर अपने मुख से लगाया होगा। ठाकुर जी की झूठन है वो। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति बीमार हो या फिर किसी के मुंह में छाले हो और उसकी झूठा तुम खा लो तो मुंह में छाले हो जाएंगे, तुम बीमार हो जाओगे। ऐसे ही ठाकुर जी के झूठन है वो प्रसाद। अगर वो ठाकुर जी का झूठन प्रसाद हमने पा लिया तो हम जो ठाकुर जी के अंदर रोग है ना, प्रेम का रोग, करुणा का रोग, कारुण्य, वात्सल्य, वो हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा सिर्फ उनके प्रसाद की महिमा से। तो कह रहे विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रतधारी। इसकी व्याख्या करने से पहले हम थोड़ी कथा श्रवण कर लेते हैं। तो महाप्रभु जी जो है छोटे थे, उनके घर में व्यास ऋषि जी का श्री राधा मोहन जी का विग्रह विराजमान था।
राधा मोहन जी की खूब सेवा करते थे, पर वो ठाकुर हरिवंश ठाकुर छोटे से थे। तो व्यास मिश्र से कहते थे आप क्या करोगे सेवा, आप थोड़े बड़े हो जाओ तब सेवा करना। अब उनको सेवा करने का बड़ा मन था। हम लोग छोटे हैं, हम लोग क्या खेलते थे छोटे में, छुपन छुपाई पकड़म पकड़ाई। हज्जो क्या खेलते थे, ठाकुर जी खेलते थे। वो उनके सखा थे छबिल दास जी। आओ छबिल दास ने ठाकुर जी खेले। तो हज्जो ठाकुर जी खेलते थे। और ठाकुर जी कैसे खेलते थे, एक काला सा सखा, काला सा जो बालक लड़का पकड़ते थे इसको ठाकुर जी बनाते थे, गोरा सा कोई होता था उसको शिवजी बनाते थे, और फिर दोनों का ब्यावला करते थे, दोनों की अष्टयाम करते थे, ये उनका खेल होता था। फिर क्या हुआ, धीमे धीमे गांव के जो लोग थे, अब यहाँ पे देखो बादग्राम में जन्म हुआ है। बादग्राम आप जाओ, मथुरा के आगे एक गांव पड़ेगा बादग्राम, आज भी आप दर्शन कर सकते हैं जाकर के बादग्राम के। तो एकमात्र ऐसे आचार्य हुए हरिवंश महाप्रभु, जिनका प्राकट्य, जिनका जन्म श्री वृद्धज की भूमि के अंदर हुआ। एकमात्र आचार्य पूरे सनातन धर्म में, सिर्फ एकमात्र आचार्य है जिनका जन्म वृंदावन की ब्रज की भूमि के अंदर हुआ है। तो कहते हैं कि छोटे में बड़े वो खेलते थे, ठाकुर जी खेलते थे। तो एक दिन क्या हुआ, जब गांव वालों ने कह दिया कि भाई अपने बच्चों को भेजना बंद कर दिया कि पता नहीं क्या बना रहा है, हमारे लाला को तो इसने कन्या बना दिया, स्त्री बना दिया, उसके संग मत खेलने जाया करो। यही होता है कि जब हम लोग कोई अच्छा काम करते हैं, भक्ति भाव करते हैं, संसार हमारी अवहेलना करता है। वो तो लीला है, वो तो साक्षात सामर्थ्य प्रभु है। तो फिर एक सखा थे छबिलदास जी, जो रोज आते थे खेलने, बाकी सब आना बंद कर दिए। तो फिर क्या करते थे ये लोग, एक वृक्ष की डाली को लहंगा चुन्नी पहना के प्रिया जी बना दिया, एक वृक्ष की डाली को वो बना के धोती कुर्ता पहना करके लाल जी बना दिया, मोर पंख लगा दिया, एक की चंद्रिका लगा दिया, दोनों की अष्टयाम सेवा करने लग गए। सेवा करते करते खूब लीलाएं हुई। उसके बाद जब बहुत सेवा के उद्घंटा भरे तो प्रिया जी से कहते थे कि प्रिया जी हम भी आपकी सेवा करें, हम भी आपकी अष्टयाम करें, ऐसी ऐसी कृपा करो, ऐसी उपाय बताओ कि हम भी आपकी सेवा कर सके। तो प्रिया जी ने स्वप्न में कहा, स्वप्न में क्या कहा कि जो है पहले के समय में क्या होता था, इस बात को बताने से पहले आपसे कहेंगे कि विग्रह सेवा का अधिकार हर किसी को नहीं होता था। अब तो चलिए हर कोई कर लेता है भाव में, विग्रह सेवा का अधिकार शास्त्रीय तौर से हर किसी को नहीं है भगवान की। अब कोई ये मत हमारे इनबॉक्स में मत आ जाना परेशान होके, एक बात बता रहे हैं, विग्रह सेवा, भगवान के श्री विग्रह की सेवा हर कोई नहीं कर सकता। जिसको गुरु मंत्र नहीं प्राप्त है, जब तक गुरु मंत्र, कोई भी वैष्णव संप्रदाय से जब तक वो वैष्णवी दीक्षा नहीं प्राप्त किया, मंत्र दीक्षा, तब तक वो भगवान के श्री विग्रह को स्पर्श नहीं कर सकता, सेवा नहीं कर सकता, ऐसा मान्य होता है। तो हरिवंश महाप्रभु को श्री जी ने कही कि आपके घर के सामने जो पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ के सबसे ऊपर जो एक पत्ता होगा, उस पत्ते पे शरणागत मंत्र लिखा है। वो शरणागत मंत्र श्री जी ने कहा, वो हमने आपको मंत्र लिख करके दिया है। और आज भी हमारे संप्रदाय में जब दीक्षा दी जाती है, कहीं कहीं स्थानों पे, तो पीपल के पत्ते पर लिख करके ही शरणागत मंत्र दिया जाता है। तो शरणागत मंत्र हिज्जे को दिया। उसके बाद कही कि आपके घर के सामने जो कुआं है, इस कुएं के अंदर श्री राधा नवरंगी लाल जी विराजमान है, आप उनको वहां से प्रकट कर लीजिए। सुबह उठे, एकदम जाकर के शरणागत मंत्र प्राप्त किया। तभी तो कहते हैं, जिनको प्रिय नाम सहित मंत्र दियो श्री राधे, प्रीतम के नाम के सहित दोनों मंत्र दे दिए उनको। तो कह रहे हैं कि सामने जो कुआं था, उस कुएं के जब अंदर गए, तो अंदर गए तो सब जब कूद गए कुएं के अंदर, छबिल दास जी एकदम परेशान हो गए कि अरे बाप रे, मंत्र, हाँ मंत्र श्री जी ने दिया ना हिज्जू को। तो फिर जो है जब कुएं के अंदर कूद गए तो बड़ा हाहाकार मच गया, हाय मेरा लाला, हाय मेरा लाला, अरे सब परेशान हो गए। तो तारा रानी भागती भागती आई, व्यास मिश्र जी भागते भागते आए, विलाप करने लगे, हाय मेरा एकमात्र पुत्र ये क्यों कूद गया। श्री हरिवंश भैया, मंत्र हम थोड़ा ना देंगे, मंत्र तो गुरुदेव देते हैं ना, दीक्षा होती है जी। तो फिर जब भारा हाहाकार मच गया, व्यास मिश्र बोले कि मेरे जीवन का कोई तात्पर्य नहीं है, मैं भी इस कुएं के अंदर कूद जाता हूँ। जैसे ही वो कूदने को हुए, वैसे ही देखा श्री हरिवंश महाप्रभु अपने गोद में श्री राधा नवरंगी लाल जी का श्री विग्रह लेकर के प्रकट हुए हैं। बोलिए श्री राधा नवरंगी लाल की जय। कोई स्क्रीन शेयर करना चाहे तो राधा नवरंगी लाल जी का दर्शन करा सकता है, हमने वो ऑप्शन ऑन कर दिया है। राधा नवरंगी लाल जी
लेकर के प्रकट हुए श्री हरिवंश महाप्रभु और राधा नवरंगी लाल जी की खूब सेवा करी। राधा नवरंगी लाल जी की सेवा, अष्टयाम सेवा महाप्रभु जी ने स्थापित करी। वहां पे जो है राधा मोहन जी की सेवा भी होती, राधा नवरंगी लाल जी की सेवा भी होती। और सुहानी दीदी की बात यह है कि महाप्रभु जी जब 6 महीने के थे तो जो उनके ताऊ जी थे नरसिंह आश्रम जी, जिन्होंने कही थी कि आपके घर बंशी ठाकुर जी के प्रकट हो गए, तो नरसिंह आश्रम जी जो है बैठे थे एक बार कि लाला के पास, छोटे से हिज्जू के पास, तो देखा हिज्जू मनी मन कुछ गुनगुना रहे हैं। जब देखने लगे हिज्जू क्या गुनगुना रहे हैं, ये देखे नारा नवनंगी लाल जी है, इनके संग दर्शन कर लीजिए। यही विग्रह जो है ठाकुर जी का हिज्जू लेकर के प्रकट हुए कुएं के अंदर से। तो फिर जो है जब उनके पास बैठे नरसिंह आश्रम जी, तो नरसिंह आश्रम जी जो है बोले कि क्या गुनगुना रहा है, और वो जल्दी से एक कॉपी पेन लेकर के आए, लिख ले क्या लेकर गुनगुना रहा है। हिज्जो क्या है गुनगुना रहे थे, यस्या कदापि वसना चले केलेनोथ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि योगेन्द्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि कस्यानमोऽस्तु वृषभानुभुवोदिशेऽपि। सुगंध दीदी गुनगुना रहे थे। 270 तक तो उन्होंने लिखा, फिर उनको नींद आ गई और हिज्जू गाते ही रहे, गाते। इसलिए सुगंध दीदी कि आपको अंत में कभी ऐसा नहीं लगेगा, कोई स्तोत्रम होता है, कोई भी चीज होती है, उसके आखिरी में फलस्तुति होती है या उसका अंत होता है, पर सुगंध दीदी कंटिन्यू ग्रंथ है। आखिरी जो श्लोक है उसमें भी आपको लगेगा कि आगे कंटिन्यू कुछ होने वाला है, क्योंकि वो बीच में सो गए, तो जहां तक उन्होंने लिखा वहां तक आज हम लोग पर सुगंध दीदी उपस्थित है। तो कहते हैं कि राधा नवरंगी लाल जी का खूब अच्छे से उन्होंने सेवा करी। राधा नवरंगी लाल जी की जब सेवा कर रहे थे हिज्जू, तो उस समय जब उन्होंने सेवा करना प्रारंभ करी तो 5 वर्ष के थे। हम लोग अगर अपना देखें तो हम लोग कितने क्या क्या कर्मों में लिप्त थे 5 वर्ष में या 16 वर्ष की अवस्था में, क्या कहाँ थे हम। हिज्जू तो उस समय राधा नवरंगी लाल जी की सेवा कर रहे थे। जब महाप्रभु जी 16 वर्ष के हुए तब उनका विवाह हुआ। किनसे हुआ? श्री रुक्मणी देवी से हुआ। किनसे हुआ? श्री रुक्मणी देवी से विवाह हुआ। उनके 4 पुत्र हुए, श्री वंचन महाप्रभु, श्री गोपीचंद्र महाप्रभु, श्री वंचन, श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु, श्री गोपीनाथ महाप्रभु और श्री मोहन महाप्रभु, मोहन चंद्र जो। तो ये 4 पुत्र उनके हुए। उसके बाद जब महाप्रभु जी 32 वर्ष की अवस्था में हुए तब उन्होंने श्री जी की आज्ञा से, अपनी पत्नी की आज्ञा लेकर के फिर उन्होंने कही कि हम वृंदावन की तरफ जाएंगे और हम विरक्ति भाव से रहेंगे। राधा नवरंगी लाल जी की सेवा उन्होंने अपने पुत्रों को सौंप दी और खूब धन संपत्ता उनको प्रदान करके निकल गए वृंदावन की तरफ। वृंदावन की तरफ जब निकले तो रास्ते में श्री जी उनको मिली, और जैसे श्री जी ने रास्ते में दर्शन दिया और उनको हित की उपाधि दी। क्या कैसे संबोधित किया? हित, और उनको हित की उपाधि दी। तब श्री जी ने निज मंत्र प्रदान किया और हित की उपाधि दी। इसलिए हमारे संप्रदाय में जब निज मंत्र मिलता है उसके बाद हित की उपाधि दे दी जाती है, नाम के आगे हित लग जाता है। तो हित की उपाधि निज मंत्र प्रदान किया, श्री जी ने आज्ञा करी। श्री जी ने आज्ञा करी कि आगे आप जब जाएंगे तो आपको एक ब्राह्मण मिलेंगे, आत्मदेव नामक ब्राह्मण। उनकी 2 कन्या हैं। क्या नाम है उनका? उनका मनोहारी, क्या नाम था, हम भूल रहे हैं। हाँ, तो उनकी 2 कन्याएं हैं, वे इतना समझिए, अभी आपको देख के बताते हैं हम। कृष्ण प्रिया, मनोहारी, याद आ गया। हाँ, कृष्ण प्रिया और मनोहारी नाम की 2 उनकी पत्नी बेटियां हैं, उनसे आपको विवाह करना है और वहां पे श्री राधा लाल का विग्रह है, वो लेकर के आपको वृंदावन धाम जाना है। हिज्जू ने कहा कि हम तो घर त्याग करके आए हैं, विवाह कैसे कर सकते हैं? श्री जी की आज्ञा थी, तो आज्ञा स्वीकार करके उन्होंने विवाह किया। अब इस बात को बहुत सुंदर शब्दों में श्री प्रियादास जी कहते हैं, श्रवण करते हैं।
आए घर त्याग राग बढ़ियो प्रिया प्रीतम सो विप्र बड़े भाग हरि आज्ञा दई जानी है। अब भाई राधा वल्लभ लाल कौन है? जिन राधा वल्लभ लाल को श्री जी ने बोला कि भैया विग्रह ले जाओ इनका और उनकी सेवा करो जाकर के, राधा वल्लभ जी आखिर हैं कौन? राधा वल्लभ लाल वो ठाकुर है जिनकी सेवा श्वेत द्वीप पे सदाशिव और परम भगवती आदि शक्ति दोनों ने मिल करके सहस्त्रों कल्पों तक, असंख्य कल्पों तक श्वेत द्वीप पे जिनकी सेवा करी है वो है श्री राधा वल्लभ लाल। जैसे आपके हमारे घर में हमारे निज के ठाकुर जी होते हैं ना हमारे घर के, हम उनको पवाते हैं, उनकी आरती का, उनके भोग का, हर चीज का ध्यान रखते हैं हम लोग। वैसे ही श्री भोले बाबा, भोले बाबा माता पार्वती हैं, उनके जो निज के ठाकुर है, जो उनके घर में रहते हैं वो थे श्री राधा वल्लभ लाल जी। तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, पर वो उनके घर में परिवार में बड़ी प्रॉब्लम थी आर्थिक रूप से, बस भक्ति भाव में लगे रहते थे। किसी ने व्यक्ति ने उनसे कही कि जब जो है तुम्हारे तुमको इतनी पूजा करते हो शिव जी की, तुम्हारे घर में दलता है, शिव जी से मांगो पैसा। तो उन्होंने कहा हम तो निष्काम भाव से भक्ति करते हैं, भोले बाबा से कुछ नहीं मांगेंगे, उनको जो देना होगा सो वो दे देंगे। अब देखो, कुछ नहीं मांगा तो क्या मिला? आज वो जो रत्न मिला आत्मदेव ब्राह्मण को, उनके कृपा से राधा वल्लभ जी से किसने क्या क्या पाया? भोरी सखी ने पाया, ध्रुवदास जी ने पाया, सेवक जी ने पाया, राधा वल्लभ लाल से सबने क्या क्या पाया, और उन्होंने नहीं पाया। एक भक्त की निष्कामता से कितनों की कामना पूर्ण हुई, ये देखो। इसलिए कहते हैं सब सोहे निष्कामति, जो एक बार निष्काम हो जाता है उसकी एक निष्कामता से असंख्य जीवों की कामना की पूर्ति हो जाती है। आत्मदेव ब्राह्मण ने कह दिया मैं भोले बाबा से कुछ नहीं मांगूंगा। तो किसी व्यक्ति ने एक दिन प्रश्न कर दिया, इतना तुम भक्ति भाव करते हुए भोले बाबा को देखा है? कौन है शिव जी? ये बात उनके हृदय में चुप गई और निकल गए। अब तो मैं शिव जी को देख करके ही आऊंगा। बैठ गए तपस्या करने, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव। और भोले बाबा तो हमारे एकदम भोले हैं, स्वयं प्रकट हो गए। जब भोले बाबा प्रकट हुए तो आत्मदेव ब्राह्मण उनके चरणों में गिर पड़े कि आप, बस मुझे आपके दर्शन चाहिए थे, मेरा अहो भाग्य मेरे, आपने मुझे दर्शन करके कृतार्थ कर दिया, दर्शन देके कृतार्थ कर दिया। बोले आप बोले आपको क्या चाहिए? आत्मदेव ब्राह्मण बोले मैंने आपको चाहत के लिए थोड़ी ना पुकारा था, बस आपको देखने के लिए पुकारा था प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगनास ही तब ही। तो सब मनोरथ मेरे पूर्ण हो गए, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो भोले आप बोले हम तो आशुतोष हैं, हम कुछ दिए बिना तो जाएंगे नहीं, कुछ तो मांग लीजिए। आत्मदेव बड़े परेशान हो गए, कुछ तो मांग लीजिए, कुछ तो मांग लीजिए। आत्मदेव बोले प्रभु जो जो प्यारो करे सोए मोए भावे, जो आपको अच्छा लगे सो दे दो। बोले कुछ तो बोलिए। आत्मदेव बोले जो आपको सबसे प्रिय वस्तु हो वो मुझे दे दीजिए, जो सबसे प्रिय चीज हो। अब देवता सोचने लगे, अब तो कैलाश पर्वत दिख गया, अब तो देवलोक गया, अब तो स्वर्ग लोक गया, अब तो ब्रह्मांड गया, अब तो कैलाश गया, अब तो माता पार्वती को दे देंगे, नंदेश्वर को दे देंगे, किसी और को दे देंगे, अब तो कुछ ना कुछ तो चला गया। बोले बाबा क्या किया? अब श्वेत द्वीप से श्री राधा वल्लभ लाल का विग्रह लिया, आत्मदेव ब्राह्मण को प्रदान कर। ये राधा वल्लभ लाल का जो लोग नए ध्यान जुड़े हैं, राधा वल्लभ लाल का विग्रह कहाँ से आया है? एक किसी इंसान की तरह बनाया गया राधा वल्लभ लाल का विग्रह नहीं, शिव जी ने स्वयं अपने हस्त कमल से इनकी सेवा करी है, इनके मुख में पत्रावली करी है। ये है वो राधा वल्लभ लाल, अपने हाथों से इनको वस्त्र पहनाए, अपने हाथों से इनका अभिषेक किया है शिव जी ने। और वही राधा वल्लभ लाल आज हितजू ने सेवा करी, वही राधा वल्लभ लाल, वही ऐसे राधा वल्लभ लाल विराजमान है जिनका हम दर्शन कर रहे हैं। आज शिवरात्रि का दिन है, इससे सुंदर दिवस क्या हो सकता है? आज की शिवरात्रि मेरे जीवन की सबसे अच्छी शिवरात्रि, क्योंकि आज की शिवरात्रि पे श्री राधा लाल के प्राकट्य की कथा हो रही है। अच्छी अच्छी शिवरात्रि तो और कुछ नहीं हो सकती कि शिवरात्रि और दिन राधा वल्लभ लाल के प्राकट्य की कथा हो रही है। तो भोले बाबा ने राधा लाल का विग्रह दिया और अष्टयाम सेवा का वर्णन कर रहे हैं। भोले बाबा क्या कह रहे हैं?
देव देव महादेव शंकर प्राण वल्लभ राधा कृष्णो नो नित्यम ध्यान न कथतम यमो श्रीदेवी परीक्षा में तब नेस्त कदात्म। ऐसे करके पूरी अष्टयाम का वर्णन कर रहे हैं। अष्टयाम सेवा का वर्णन किया, कहा ऐसे ऐसे सेवा करने राधा वल्लभ लाल की। आपने ब्राह्मण बोले अरे हम काय को हम तो आपसे कुछ मांगे थे, आपने ये तो हमारे भगवान दे दिया, हम कैसे सेवा करेंगे, तो ऐसे दरिद्र है हमारी बिटिया की, हमको शादी भी करनी है, बड़ी हमारी जिस जिम्मेदारी, हम क्या कहा इनकी सेवा करेंगे, हमारा छोटा सा घर है। तो भोले बाबा ने अपने गढ़ों को भेजा। गढ़ कौन है बाबा के? भूत प्रेत पिशाच। आज रात में हम लोग कथा सुनेंगे ना, आज रात में देखो या तो 11 बजे से जैसे समय मिला, 11 बजे से 12 बजे से आज रात में हम लोग भोले बाबा के विवाह की कथा सुनेंगे, और रात में सुनेंगे। मैं बता गढ़ आस पास गढ़ भी बैठ जाए यहाँ कथा सुनने के लिए। तो भोले बाबा के जो गढ़ है भूत प्रेत पिशाच, वो उन्होंने क्या करा, रातों रात एक मंदिर खड़ा कर दिया, जो आज भी है सहारनपुर जिले में। क्या मंदिर, उसका भूतों का मंदिर नाम से प्रचलित है। एक रात में पूरा मंदिर बन गया, उसमें राधा लाल को विराजमान किया, सेवा करने लग गए। इस प्रकार राधा लाल की सेवा हुई। अब भोले बाबा ने राधा लाल कैसे दे दिए, बहुत करुणा हुई है भोले बाबा। भस्मासुर की कथा हम सबने सुनी है कि भोले बाबा से वरदान मांगा, भोले बाबा को भस्म करने भाग गया। भोले बाबा तो भोले हैं, कुछ नहीं रखते अपने पास। हम लोग कथा सुनेंगे आज रात में किस प्रकार एक चोर, एक कुबेर जी जो है ना, ये चोर थे, एक चोर को भोले बाबा ने कुबेर बना दिया। एक चोर को कुबेर बना दिया। कुबेर कौन? जो सारी संपत्ति का अधिकारी है। अपने पास क्या रखते हैं? कभी देखा है भोले बाबा बड़े स्वर्ण के सिंहासन में बैठे हो, हीरे मोती लटकाए ना, कुछ नहीं रखते। धन धन भोलानाथ, धन धन भोलानाथ, बाट दियो 3 लोक एक पल भर में। धन धन भोलानाथ, बाट दियो 3 लोक एक पल भर में। ऐसो दीन दयाल मोरा बाबा, भरियो खजाना पल भर में। आज हमें सलन सखी ने बहुत सुंदर भजन गाया, सुबह सुबह हमने सुना। सलन सखी की आज हेतम ऋषि महाराज की वीडियो आई, उन्होंने ये भजन गाया है। बहुत सुंदर भजन है। धन धन भोलानाथ, बाट दियो 3 लोक एक पल भर में। ऐसो दीन दयाल मोरा बाबा, भरियो खजाना पल भर में। क्या कह रहे हैं, क्या क्या दिया भोले बाबा ने? प्रथम वेद ब्रह्मा को दे दिया, भय वेद के अधिकारी। प्रथम वेद ब्रह्मा को दे दिया, भय वेद के अधिकारी। विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। और इंद्र को दिया कामधेनु, ऐरावत सा बलशाली। कुबेर को दिया आपने, सारी संपत्ति का अधिकारी। सबको सब कुछ दे दिया भोले बाबा ने। वेद ब्रह्मा जी को दे दिए, सरस्वती शिव जी नारायण को दे दिया, लक्ष्मी जी नारायण को दे दी। पूरा ब्रह्मविश का जो धन दौलत थी सब कुबेर को दे दी। ऐरावत बल, सारा जो बल था वो इंद्र को दे दिया। और बाबा ने अपने पास क्या रखा? और आप भजन में मस्त रहे, बाबा आप भजन में रस्त रहे। लीला गाए पल भल में, ऐसो दीन दयाल मोरा बाबा, भरियो खजाना पल भर में। धन धन भोलानाथ, बाट दिए 3 लोक एक पल भर में। ऐसो दीन दयाल मोरा बाबा, भरियो खजाना पल भर में। अमृत को देवता को दे दिया, आप हलाहल पानी किया। आजकल तो अपन दूसरों को हलाहल दे दो और खुद अमृत पी लो, ये जमाना है। भोले बाबा ने क्या किया? सबको अमृत पिला करके खुद हलाहल का पान किया। कह रहे हैं अमृत तो देवता को दे दिया, आप हलाहल पानी किया। ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को, जिसने तुम्हारा ध्यान किया। भागीरथ को गंगा दे दी,
कलयुग में स्नान किया, बड़े बड़े पापी को तारा, पल पल में उद्धार किया। अपने पास में वस्त्र रखते, अपने पास में वस्त्र न रखते, मस्त रहे बागंबर में। ऐसो दीन दयाल मोरा बाबा, भर्यो खजाना पल भर में। धन धन भोला नाथ बाट दे, तीन लोक एक पल भर में। बहुत करुणामयी है भोले बाबा, वो सामान्य बात नहीं है। राधा वल्लभ लाल जो हम लोगों को मिले, भोले बाबा की तो कृपा है। सबसे बड़ा प्रसाद तो हमारे वंशियों को दिया है शिव जी ने, सबसे बड़ा प्रसाद श्री राधा वल्लभ लाल दिए हम लोगों को। आपसे अगर आपके घर का ठाकुर कोई मांगे, आप दे दोगे? आप जरा अपने आप देख के देखो, आप इनकी रोज सेवा करते हो, क्या आप किसी को अपने घर के ठाकुर दे सकते हो? सेवाए ठाकुर, अरे जो सेवा नहीं करता रोज ठाकुर जी की, वो तक अपने घर की नहीं दे पाएगा। भोले बाबा तो अष्टयाम सेवा करते हैं, हम और आप तो कुछ सेवा नहीं करते ठाकुर जी की, वो तो अष्टयाम नित्य निरंतर पल पल राधा लाल की सेवा करते हैं। एक बार मांगने पे इतने करुणा में, इतने दयालु है। वैष्णव यथा शंभो, इतना कारुण्य उनके हृदय में। एक बार मांगते ही राधा लाल को दे दिया। राधा लाल का विग्रह लेकर के आत्म ब्राह्मण ने विराजमान किया। अब दो पुत्रियां थी, कृष्णदासी और मनोहारी। मन में परेशानी भी थी कि युवती हो रही थी, विवाह भी करना है इनका। तो एक बार राधा वल्लभ लाल की सेवा कर रहे आत्मदेव ब्राह्मण, सेवा करते करते राधा वल्लभ लाल बोल उठे। क्या बोले? अभी एक ब्राह्मण आएंगे जिन श्री हरिवंश नाम के, और उनको उन वो आएंगे, उनको मेरा शिव विग्रह दे देना। तो आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगे कि मैंने आपसे सेवा में कोई त्रुटि हो गई क्या प्रभु, आप मुझसे दूर जा रहे हो? नहीं, आपकी सेवा बहुत अच्छी है, और आपकी सेवा इतनी अच्छी है कि जब जब मेरा चरित्र गाया जाएगा, राधा वल्लभ मेरा चरित्र जब जब गाया जाएगा तो आपका जिक्र जरूर आएगा। और देख लो आज राधा वल्लभ जी के उस आशीर्वाद से, कृपा के फलस्वरूप, जब भी राधा वल्लभ जी का विग्रह, जब भी राधा वल्लभ जी की कथा गाई जाती है तो आत्मदेव ब्राह्मण की चर्चा अवश्य आती है। उनकी चर्चा के बिना तो अपूर्ण है ये कथा। तो उन्होंने कही कि आपकी जो दोनों पुत्रियां हैं, कृष्णदासी और मनोहारी, उन दोनों का विवाह हिज्जू से करवा दीजिएगा। आप निश्चिंत रहिए, भजन कीजिए। हिज्जू पधारे, दोनों का विवाह करवा दिया। कृष्णदासी और मनोहारी का हिज्जू से राधा वल्लभ जी को दे दिया। दहेज में क्या दिया? दहेज मिलता है ना शादी में, तो दहेज में ठाकुर जी को लाद करके दे दिया। तो राधा वल्लभ दहेज के ठाकुर है, दहेज में मिले हिज्जू, हिज्जू के दहेज के ठाकुर है ये। विप्रवर भाग हरि आज्ञा दई जानी है, तेरी उभय सुता ब्याह दीजो लीजो नाम मेरो। हिज्जू के बोले कि आत्मदेव ब्राह्मण क्यों विवाह करेंगे, मैं तो दरिद्र ब्राह्मण हूँ, वो इतने सुंदर हैं, इतने बड़े हैं, वो मुझसे मेरी घर में रिश्ता क्यों करेंगे? तो राधा लाल बोले, तेरी उबे सूता ब्याह दीजो लीजो नाम मेरो, मेरा नाम लेकर के तुम ब्याह देना। दी बात होती है, भक्त से भगवान का नाम लेकर के कुछ भी करवा सकते हो तुम। श्री जी के लिए, श्री जी कृपा से ऐसी बातें बोल के तुम कुछ भी करवा सकते हो भक्त से। तो कह रहे हैं कि आपको जो है जो भी अगर आपको ऐसा लगे तो उनसे बस इतना बोल देना कि राधा वल्लभ लाल की आज्ञा है, और श्री जी ने तो उनको उधर आज्ञा दी ही दी है। तेरी उबे सुता ब्याह दीजो लीजो नाम मेरो, इनको जो वंश सो प्रशंस जग मानी है। कह रहे हैं कि तुम परेशान मत होना, इनका जो वंश होगा, हरिवंश वंश, वो प्रशंसनीय होगा पूरा जगत में। और आज भी देख लो हरिवंश वंश प्रशंसनीय है कि नहीं है। राधा लाल के वचन है, इनको जो वंश सो प्रशंस जग मानी है, इनका जो वंश है वो प्रशंसनीय होगा, जीवन में जग में हमेशा प्रशंसनीय होगा। त्वाहि द्वार सेवा विस्तार निज भक्तने की, गणनीत गति सो प्रसिद्ध पहचान। कह रहे हैं कि मुझे ले जाकर के ये सेवा विधि का प्रचार करेंगे, स्थापित करेंगे, और प्रेम रस का और विस्तार करेंगे। मानी प्रिया बात गह गहो सुख लहु सब, कहो कैसे जात यह मत मन आनी है। और बिना किसी रिक्तता के
बिना किसी अंतर को मन में रखे हुए उनको विग्रह दे दो। विवाह हुआ, हिज्जू लेकर के पधारे। आतुर है हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, सघन कुंज यमुना तट आयो, श्री राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन। बड़े बड़े जहाज उस समय चलते थे, बड़े जहाज को लेकर के राधा वल्लभ लाल को कृष्णदास मनोहारी। अब हिज्जू ने ये प्रण लिया कि इन दोनों पत्नियों का जो उपभोग है हम बस ठाकुर जी की सेवा के लिए ही करेंगे, क्योंकि उनसे उनकी कोई संतान नहीं हुई, बस उनकी सेवा में, ठाकुर जी की सेवा में लिया। कह रही है कि बड़े उनके पास हीरे जवाहरात रत्न थे, लेकर के खूब बड़े बड़े जहाज को लेकर के हिज्जू पधारे यमुना जी के तट पे, और ऊंचा ठौर देखा कहाँ विराजमान करे, तो ऊंचा ठौर मदन टेर, मदन टेर पे कहाँ पे, एक कल्प वृक्ष की छाव में राधा वल्लभ जी को टेक लगा करके विराजमान कर दिया। और वही अमनिया सबसे पहला भोग क्या लगाया राधा वल्लभ जी का, मठरी और बूंदी। राधा वल्लभ जी को सबसे पहले मठरी और बूंदी का भोग लगाया, अमनिया बनाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही यहाँ बैठे वैसे ही ठाकुर जी की सेवा पुनः प्रारंभ कर दी। अष्टयाम का विस्तार किया, नरवाहन का उद्धार किया महाप्रभु जी ने, नीति नीति कथाएं आती हैं। एक और श्लोक, एक और पद उसकी चर्चा करेंगे, फिर कथा को विश्राम करते हैं आज की। बहुत हम लोग का ये भी प्राण है, ये वाला पद भी। हित जो किरित को लाखन में जाने एक, हित जो किरित को लाखन में जाने एक, राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण ध्याही है, राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण ध्याही है, निपट विकट भाव होत ना स्वभाव ऐसा, निपट विकट भाव होत ना स्वभाव ऐसो, निपट विकट भाव होत ना स्वभाव ऐसो, उन्हीं ही की कृपा दृष्टि न क्यों हो पाही है, विधि और निषेध छेद तारे प्राण प्यारे ही है, विधि और निषेध छेद तारे प्राण प्यारे ही है, जिए निज दासनी से दिन वही गाही है, सुखद चरित सब रसिक विचितनी के, जानत प्रसिद्ध कहाँ कही के सुनाही है, हित जो किरित को लाखन में जाने एक, राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण जानी है। हित जो की रीत को लाखन में जाने एक, और ये लाखन किसकी बात हो रही है, लाखों मनुष्यों की बात नहीं हो रही है। अच्छा, मनुष्यों की बात नहीं हो रही, भक्तों की बात हो रही होगी ना, लाखों भक्तों की बात भी नहीं हो रही है, लाखों रसिकों की बात हो रही है। लाखों रसिकों में, और सोचो रसिक कितने दुर्लभ हैं, और उन लाखों रसिकों में भी कोई एक रसिक समझ सकता है जो की रीत को। हित जो की रीत को लाखन में जाने एक, राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण ध्याही है। लाखों रसिकों में कोई एक महाकृपा पात्र ऐसा होता है जो की रीत को समझ सकता है, जान सकता है। क्या है रीत?
राधा ही प्रधान माने, पाछे कृष्ण ध्याहिए। निपट बिकट भाव, होत ना स्वभाव ऐसो, उन्हीं की कृपा दृष्टि में कछु हो पाई है। ये निपट विकट भाव होत ना स्वभाव ऐसो, ये मत सोचना कि पूर्व संस्कार के बस, पूर्व प्रेरणाओं के या पूर्व कर्मों के बस ऐसा हो जाए कि आप उनको जान सको या उनको मान सको, ऐसा नहीं है। कभी मत सोचना कि मैंने पिछले जन्म में कोई बहुत सुंदर पुण्य करे होंगे तो मुझे जो हिज्जू मिल गए, बड़े अच्छे मेरे प्रारब्ध होंगे, हिज्जू मिल गए। किसी प्रारब्ध की इतनी क्षमता नहीं है तो हिज्जू की प्राप्ति करवा सके। चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दड़वत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। और किसी प्रारब्ध की इतनी क्षमता भी नहीं है कि हरिवंश शरणागत का अनिष्ट कर सके। दोनों बात है। तो कैसे मिल गए? कृपा से मिल गए। कृपा रूप जी वपु धरियो, और कृपा से मिल गए। पता नहीं और वो कृपा कैसे हुई, उसका कोई आंसर नहीं है। वो तो हेतु से हो गई, बिना किसी हेतु के। क्या हम पे हमारे कोई सदगुण पे भगवान रीझे? नहीं। क्या हमारे कोई दुष्गुण पे भगवान को दया ही? नहीं। तो कैसे हो गई? बस हो गई। अब इस कृपा कैसे होती है, इसका बहुत सुंदर आंसर देते हैं षड गोस्वामी जन। श्री रूप गोस्वामी जी इसका बहुत सुंदर आंसर देते हैं। कहते हैं कि हम किसी जन्म में, पूर्व किसी जन्म में, आप और हम पूर्व जन्म में, कभी किसी जन्म में बहुत नीच थे। और नीच तो थे, अभी भी नीच है, बहुत ज्यादा नीच थे, बहुत हमारे दुष्कर्म थे, बहुत गंदे हमारे कर्म थे। तो हम तो भगवान का परिचय तक नहीं, हम भगवान को जानना ही नहीं चाहते थे, तो भगवान के पास कहाँ जा पाते। तो क्या हुआ, कोई भगवान का बड़ा शुद्ध भक्त था, बहुत शुद्ध भक्त, उसने हमारी तरफ देख लिया, उसको हमारी दिशा देख करके दया आ गई। अरे ये तो बड़ा नीच है, भगवान को जानना तक नहीं चाहता है, तो कैसे भगवान तक पहुंच पाएगा। और उसने रो करके एक बार कह दिया, हे गोविंद, अगर आप हो, आप मेरे हो ना, तो इसको अपना बना लो। और उसकी वो पुकार ठाकुर जी ने सुन ली। उसके फलस्वरूप आज हम यहाँ पे हैं। उसके फलस्वरूप आज हमारे मुख में हरिवंश नाम है, हमारे मुख में राधा नाम है, उस भक्ति की कृपा के फलस्वरूप। इसलिए बिना भक्ति की कृपा के भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। आज जो कृपा हुई है उस भक्त की कृपा हुई है। हम तो उसको जानते तक नहीं है, किसने ऐसा किया होगा, हो गई कृपा। इसलिए कह रहे हैं, निपट विकट भाव होत ना स्वभाव ऐसो, उन्हीं ही की कृपा दृष्टि नय गति हो पाई है। आगे कह रहे हैं, विधि और निषेध छेद डारे प्राण प्यारे ही है, जिए निज दासनी से दिन वही गाहिए। विधि और निषेध को छेद डाला, किसके लिए? प्राण प्यारे, ये प्राण प्यारे प्रीतम श्री राधा वल्लभ लाल के प्रेम के लिए सब प्रकार की विधि और निषेध छेद डाली, तहस नहस कर डाली, खत्म कर डाली, सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध प्यार भक्ति, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। कोई विधि नहीं, कोई निषेध नहीं। जो प्रेम की बढ़ोतरी है वही विधि, जो प्रेम में बाधा वो निषेध, एकमात्र सिद्धांत। विधि और निषेध छेद डाले, ऐसी बात आज दिन तक किसी आचार्य के लिए कोई नहीं कर सकता। आचार्य तो विधि निषेध की प्रतिष्ठा करते हैं। रामानुजाचार्य की कथा आपने सुनी है, वो जगन्नाथपुरी वाली कथा, किसने सुनी रामानुजाचार्य जी की कथा जगन्नाथपुरी में? नहीं सुनी? चलिए छोटा सुना देते हैं। एक बार रामानुजाचार्य भगवान जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथपुरी में जब वो गए तो उन्होंने देखा कि जगन्नाथपुरी के जो ब्राह्मण पंडा हैं थोड़ी सेवा गलत कर रहे हैं जगन्नाथ जी की। तो जाते वो तो आचार्य हैं, उन्होंने सबको निष्कासित कर दिया, जब सबको मंदिर से निकाल दिया, अपनी सेवा अनुसार उन्होंने सेवा प्रारंभ कर दी। तो जगन्नाथ जी बोले रामानुजाचार्य से, जैसे भी हैं मेरे यहाँ आने दो ना, इनको बड़े दुखी हो रहे हैं बेचारे, हमारी सेवा से विलीन। अब आचार्य तो गुरु भगवान के ऊपर, इष्ट के ऊपर भी वो कर सकते हैं, तो बोले नहीं, मेरे कर्म है सिद्धांत को स्थापना करना, भक्ति को स्थापना करना, विधि निषेध को स्थापना करना। भाव सब बात की बात है, विधि निषेध पहले है। रामानुजाचार्य भगवान ने जगन्नाथ जी से कही
कि ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, आप चुप रहिए, हम तो आपकी अच्छी सेवा करवाएंगे। और जगन्नाथ जी बेचारे जो है बोले कि मेरे हैं जन मान जाओ। और वो जन बेचारे परेशान हो रहे, हाय हम तो भाव से सेवा करते थे, हमारे लाला समझ के सेवा करते जगन्नाथ जी की, ये क्या हो गया। अब जगन्नाथ जी की जो मंदिर है, जगन्नाथ जी में सेवा जो कांता भाव से करी जाती है, जितने जैसे कि हमारे सहची सेवा होती है, जगन्नाथ जी की सेवा कांता भाव से होती है। तो पंडा है वो अपने आप को भगवान की पत्नी मान के कांता भाव सेवा करते हैं। सब बड़े परेशान हो गए। तो रात में क्या हुआ, रामानुचार्य भगवान जब शयन करने गए तो जगन्नाथ जी ने गरुड़ भगवान से कही, गरुड़ भगवान ने रामानुचार्य भगवान को उठाया अपने पेट पे, और जब सुबह उठी तो रामानुचार्य जी की आंखें श्रीरंगम में खुली जा करके, मतलब पूरी से रातों रात हमने ट्रांसफर करवा दिया जगन्नाथ जी ने कि अरे हमारे भक्तों को नहीं आने दे रहे हैं, ये कौन सी बात है। रामा ठाकुर जी ऐसे हैं। तो आचार्य का कार्य क्या होता है, यहाँ पे कथा को सुनने का, रामानुचार्य जी के प्रति हे भाव मत लाना, उनका उन्होंने अपने कर्म निभाया, आचार्य का यही कर्म होता है। पर हमारे आचार्य कैसे हैं, हाँ तभी तो हमने आपको एग्जाम्पल दिया, ऐसा बात किसी आचार्य के लिए कही नहीं जा सकती। विधि और निषेध छेद डारे, छेद डारे, और किसके लिए, प्राण प्यारे ही है, प्रेम के लिए, ऐसा हमको मार्ग मिला है। प्रेम करना है तो हित से प्रेम करो, ऐसा मार्ग मिला है हम लोगों को, क्या बताएं। पहले तो हमको बड़ी बड़ी कृपा हम सब पे हुई कि हमको मनुष्य जन्म मिल गया, मनुष्य जन्म मिला, उस पे और कृपा होगी कि भारतवर्ष में मिला, भारतवर्ष में मनुष्य जन्म मिला। उसके बाद कृपा हो गई कि हमको गोविंद का नाम मिल गया, हरि का नाम मिल गया, हरि का नाम मिल गया। उसमें भी ये कृपा हुई कि वृंदावन में मिल गया, वृंदावन मिल गया, उसमें भी ये कृपा हो गई कि श्री किशोरी जी मिल गई, किशोरी जी मिल गए, उसमें भी कृपा हो गई कि किशोरी जी के प्रेम भक्ति मिल गई, प्रेमा भक्ति मिल गई, उसमें भी अत्यंत अत्यंत कृपा कि हितजो की प्रेमा भक्ति मिल गई, ये मार्ग मिल गया। इससे बड़ी कृपा और कुछ नहीं हो सकती। क्या समझाएं आप लोगों को, कैसे लग गई है बाय डिफॉल्ट कृपा, पासा कैसे घूम गया है हम लोगों का, पता नहीं कैसे घूम गया, कहाँ पहुंच गए भटकते भटकते। हम घर से यहाँ के लिए निकले ही नहीं थे, हम लोग घर से निकले थे तो यहाँ के लिए निकले नहीं थे, पता नहीं कैसे रास्ता भटक के पहुंच गए यहाँ पे, पता नहीं कैसे पहुंच गए। हम जाने के लिए तो कहीं और निकले थे और यहाँ कैसे पहुंच गए, वो गुरु कृपा ने हमको पहुंचा दिया, वो भक्तों की कृपा ने हमको पहुंचा दिया। हम पहुंचने ही वाले नहीं थे यहाँ पे, तो इस हरिवंश नाम में पहुंच गए। विधि और निषेध छेड़ डारे प्राण प्यारे ही है, जिए निज दासनी से दिन वही गाई है। प्रियदा जी कह रहे हैं कि उनके निज दास जो हैं आज भी उसी परंपरा का पालन कर रहे हैं। सुखद चरित सब रसिक विचितनी के, जानत प्रसिद्ध कहा कही के सुनाई है। ठसक है हमको कि हम सामने झुके हैं, ये बात की ठसक हमको होनी चाहिए। उससे भी ज्यादा इस बात की ठसक होनी चाहिए कि हम हित सामने झुके हैं, जो हित के सामने हैं हम उनके हैं, इस बात की हमको ज्यादा ठसक है। पता है कई बार पहले कथा में ये बात कही है कि प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण के पहुंचने के बहुत सारे मार्ग हैं, है ना, अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग मार्ग हैं। क्या उन संप्रदाय से श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती, राधा रानी की प्राप्ति नहीं हो सकती? हो सकती है, हर मार्ग से हो सकती है। और आप और हम कई लोग यहाँ बैठे हैं जो अलग संप्रदाय में भी थे, वहां से भी श्री कृष्ण की प्राप्ति हो सकती थी, तो भगवान ने हमको उधर क्यों भेजा? आप जरा सोचो। जब भगवान उधर से मिल सकते थे तो भगवान ने हमको इधर से क्यों कहा कि तुम इस मार्ग से मुझको मिलो? मिल तो उस मार्ग से भी सकते थे, तो हमको इधर क्यों भेजा? मतलब हित सजनी जो हमको इधर खींचना चाहती थी, इस रस में डुबाना चाहती थी। कहता था तुमको जाना तो है प्रियप्रीतम के पास, और रस चख करके जाओ, सखी बन करके जाओ। ये सखी जो भाव है ना, अत्यंत दुर्लभ है, और हित सजनी जो ने की कृपा के बिना ये भाव असंभव है, असंभव है। सजनी जी ने हम पे ऐसे सहज से कृपा करी है। हम सब सजनी जी की कुंज की अलियां हैं। ये बात जब देखते हैं ना, ब्रह्मादिक
देवता तो देव के नेते दूर से प्रणाम करते रह जाते हैं, हाथ घुमा घुमा के, जय हो जय हो, अरे ये सजने के कुंज की सखियां जा रही हैं, ये हम पे दृष्टि करते तो हमारा उद्धार हो जाएगा। ब्रह्मा जी सोचते हैं कि अगर ये कुंज की सखियां हम पे देख लेना, हमारी तरफ नजर कर दे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन देवता बारंबार प्रणाम करते हैं उन सखियों को। ये महिमा अपरंपार है इस रस की। तो ये जो हरिवंश नाम हमको मिला है, अब इसको अगर छोड़ दिया तो इस हमसे बड़ा मूर्ख तो कोई नहीं हो सकता। इस कसब को छोड़ दिया। और आपको बात बताए, इतना प्रेम करते हैं हितजू आचार्य, और ऐसे आचार्य हम तो क्या बताएं, ना हमने कभी सुने और ना कभी देखे कहीं और। इस मार्ग में बहुत मार्ग का अनुसरण कर लिया, पर ऐसे करुणामय आचार्य हमने कहीं नहीं देखे। ऐसे आचार्य जो खींच खींच के कृपा करते हैं। आचार्य अपनी प्रतिष्ठा में रहते ही नहीं है, खींच खींच कृपा करते हैं। भाई यहाँ पे तो कैसे नहीं चलेगा निकुंज, चलना पड़ेगा निकुंज, कैसे नहीं चलेगा। तुझे प्रेमिका से प्रेम करना पड़ेगा, तुझे सखी बनना पड़ेगा, तुझे नाम लेना पड़ेगा, तुझे लीला जाननी पड़ेगी। कैसे नहीं जानेगा। अगर 84 चीज नहीं पड़ेगा तो तेरे अंदर 84 चीज चलाई जाएंगी। नाम जब नहीं करेगा तो तेरे अंदर नाम चलाया जाएगा। तो वृंदावन के चिंतन नहीं करेगा तो वृंदावन का चिंतन कराया जाएगा। यहाँ पे करवाया जाता है। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हें नाम जब करवाया जाएगा, अंदर नाम चलने लग जाएगा। 84 चीज नहीं करोगे तो अंदर 84 चीज चलने लग जाएंगी। कैसे चली, हमारा पुरुषार्थ था, हमने तो सोचा भी नहीं था कि 84 चीज हमारे अंदर चले। ये कैसे चली, क्योंकि हितजू ने हमको याद किया कि ये तो नहीं करने वाला, चलो मैं इसका भजन करवा देता हूँ। जैसे कि बच्चा नहीं पढ़ता है तो माँ कहती है ना, आज मेरे पास कॉपी लेके आ, चलो हम तुझे पढ़ाते हैं। तो हमारे हितजू कॉपी आ जाओ, हमारे पास कॉपी लेके आओ, आज जलवाणी जी लेके आओ, तुमको पढ़ाते हैं हम। सेवक वाणी उठा के लाओ, 84 जी उठा करके लाओ, चलो देखो। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। और जब बच्चा भाग जाता है, अरे मम्मी बाद में पढ़ेंगे, अरे हिज्जू बाद में पढ़ेंगे, अभी संसार में जानने का मन है। हम जा रहे हैं उधर, हम खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हिज्जू जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, चलो तुम नहीं याद करोगे, मैं तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बोल बोल के याद करवाता हूँ। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। हम संसार में हैं तब भी हमारे अंदर कैसे पद चल रहे हैं, संसार में हमारे अंदर नाम कैसे चल रहा है। वो आचार्य हमको पुकार रहे हैं, आचार्य हमको याद करवा रहे हैं, आचार्य हमारा भजन करवा रहे हैं। यहाँ पे भजन करवाया जा रहा है, आपको हाथ पकड़ के लिखवाना सिखाया जाएगा। कोई बात नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई एडमिशन टेस्ट नहीं है यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन है। डायरेक्ट एडमिशन, 100% गारंटी ऑफ प्लेसमेंट। ये है हमारे। अब बाय डिफॉल्ट कृपा हो गई, आनंद लो। हित की यहाँ उपासना और हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो चित नित हित की आस। बस महाप्रभु जी के वो गोरे चंदानंद, इनको ना छोड़े बस। और हमने अगर छोड़ भी दिया, अब तो हम फंस गए हैं। अब बेटा तुम फंस गए हो। अगर हमारे अंदर कोई गंदगी होगी ना, हमारे अंदर बहुत गंदगी होगी, हमारे अंदर कोई काम है, क्रोध विकार है हमारे अंदर, हिज्जू के पास जाएंगे, हमारी शर्ट हमारे कपड़े मैले होंगे, हिज्जू कहेंगे कहाँ खेल के आया है। अरे माँ हम थोड़ा गलती हो गई हमसे। अच्छा गलती कोई बात नहीं, अपने हाथ से उस मैल को झाड़ देंगे, अपने हाथ से उस मैल को झाड़ेंगे। जितनी बार मैल आके आएंगे उतनी बार हमारी अपने हाथ से उस मैल को झाड़ेंगे, उतनी बार हमको शुद्ध करेंगे। और कहेंगे आगे से मत जाना उधर। और फिर भी उद्दंडता पूर्वक हम वहां पे फिर से जाएंगे, फिर से हमारे शर्ट से मैल को झाड़ेंगे। ऐसे करुणा है, ऐसे कारुण्य, ऐसी ममता, ऐसी दयालुता, क्या बोलना चाहिए। हे सजनी जो परम कृपा में, परम ममता में स्वामिनी जी पे भी कृपा करती है, हम उनकी शरण में हैं। श्री हरिवंश चरण शरण, ये है हमारा सिद्धांत, यही हमारा विश्राम। तो आज के भाव को ही विश्राम करते हैं। कहने सुनने को भूल चुके क्षमा करेगा, सभी से प्रेम में गाने भक्ति बहुत छोटे हैं, भूल चुके क्षमा करेगा, सभी को बांझे कल्पतरुभिक्ष कृपा सिंधु विचार पचना पावने वैष्णव गुण मुन। जय जय श्री नो निमित निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री त्रिभुवन चंद्र जो महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय।
समस्त सहचरी वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री यमुना रस रानी की जय, समस्त संत हरि भक्तन की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश चरण शरण, सब प्रेम से लिख दीजिए। श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, जय जय श्री हरिवंश। तो बहुत आनंद आ गया आज की कथा में। तो हमको भी, हमारे मुख तरस रहा था बोलने को और आपका मुख तरस सुनने को, तो दोनों की इच्छाएं आज पूर्ण हो गई। चलिए अब होली उत्सव करते हैं।